स्वागत है आप सभी का एसके अकेडमी ऐप पे। और मैं एसके सिंह। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स फॉर क्लास 12th, है ना। क्लास 12th का एनसीईआरटी फिजिक्स देखेंगे, जिसमें हम लोग को चैप्टर नंबर 5 मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 6 हम लोग करेंगे। और पार्ट 6 का जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा वो है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डियर, ये क्या बोल रहा है चीज़ें समझोगे। एक्चुअली ये कहता है किसी स्थान पर किसी चुंबक के कारण, सपोज यहाँ मैं एक चुंबक डाल रहा हूँ, ये बार चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इस चुंबक के कारण यहाँ मैं आयरन डाल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा, इस चुंबक के कारण वो इधर आने लगेगा, यानी एक बल अनुभव करता है और ये खिंचाने लगता है, ठीक है। तो आप यूं बोल सकते हो वैसा क्षेत्र जहां किसी चुंबक के कारण एक बल अनुभव होता है, एक बल का अनुभव होता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और देखोगे इसको एक्चुअली दूसरे भाषा में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। इट मीन्स दूसरे शब्दों में भी इसका दूसरा डिफिनेशन आप दे सकते हो। देखोगे जैसे यहाँ मैं डाल दूँ दूसरे शब्दों में क्या हो जाएगा डियर, आप इसको यूं लिख सकते हो कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर वह, जहां तक आप कर दोगे, ठीक है, जहां तक वह बल आरोपित करता है, किस चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां तक वह बल आरोपित करता है, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चीजें क्लीन हो रही हैं। अब डालोगे इसे बी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी डाल देना, वेक्टर बी से सूचित किया जाता है।
एक्चुअली वेक्टर इसलिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और लिख डालेंगे यहाँ, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लीन है। यह एक सदिश राशि है। अब इसका ऐसा यूनिट भी देख लिया जाए। इसका ऐसा यूनिट वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। ठीक है, और इसका सीजीएस मात्रक जो है वो गॉस होता है ना डियर। तो चीज़ें फिर से समझोगे आप। चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? अभी तक डिफिनीशन आपको दिख रहा होगा। चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? वैसा क्षेत्र जहाँ तक किसी चुंबक के कारण एक बल का अनुभव होता है, बल लगता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना। या फिर दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ तक के वस्तुओं को वह अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जहाँ तक वह बल लगाता है, बल आरोपित करता है, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से सूचित करते हैं। अब वेक्टर बी इसलिए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। ठीक है, अब क्या करोगे? एक्चुअली इसका सीजीएस यूनिट गॉस होता है। आई होप चीज़ें क्लीन होंगी। हरी अप, जल्दी से आप लोग इसको नोट करोगे। एंड चले हम लोग आगे। थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं मैं। आई होप चीज़ें दिख रही होंगी। अभी समझ लो फिर लिख भी लेना। अब चले, यदि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है, जिसे गॉस होता है, लिख डालो आप, गॉस होता है। ठीक है, गॉस को जी द्वारा सूचित करते हैं डियर। आप यहां लिख सकते हो, क्या लिखोगे? 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। ये आपका यूनिट हो जाएगा। 1 टेस्ला बराबर कितना? 10 का पावर 4 गॉस। ठीक है, तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से इसको नोट करोगे। हरी अप। ठीक है, यहां तक चीजें क्लीन है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, और सीजीएस हुआ इसका गॉस। ठीक है, चले आगे थोड़ी से हम लोग। अब देखो, यदि इसकी दिशा पूछ लिया जाए, एक्चुअली चुंबक है तो चुंबक का दिशा आपसे में भी पूछा जा सकता है। इसको आप यूं बोल सकते हो, इसकी दिशा
दिशा किधर होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। मतलब क्या? ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर इसका डायरेक्शन होता है। तो यहां तक चुंबक है। क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र। हैरी अब चलो ठीक है, फिर चलता हूं मैं इससे आगे, है ना। डिलीट कर दूं? चलो इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। आई होप चीजें दिख रही होंगी। डोंट वरी, आप यूं बोल सकते हो, चुंबकीय विभव, जिसको इन इंग्लिश बोलोगे मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है डियर? चुंबकीय विभव होता है क्या? ठीक है, तो इन चीज़ों को समझेंगे। एक्चुअली चुंबकीय विभव जो बोल रहा है, आप जानते हो किसी जो चुंबक होता है, ये वाला सपोज एक चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल और ये जो है साउथ पोल है। तो जो चुंबकीय विभव है, तो जो आदमी विद्युत विभव पढ़े होगे, चुंबकीय विभव अपने आप डाल सकते हो। सेम है, सिर्फ वहाँ आवेश है और यहाँ ध्रुव है, और कहाँ डिफरेंस है ना। तो चलो इसका डिफाइन, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें करेंगे कि किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, वही मैग्नेटिक पोटेंशियल कहलाता है, यानी चुंबकीय विभव कहलाता है। वंस अगेन आई रिपीट, फिर से हम लोग देखेंगे, किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को यानी नॉर्थ पोल को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय विभव बोलते हैं, है ना। और डेस्टिनी की बात यह है कि इसको भी हम लोग भी से सूचित करते हैं। तो यदि भी लिखा जाए तो आपको क्वेश्चंस को बढ़िया से जो है देखने होंगे, डेट वो मैग्नेटिक है या इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकते हैं और मैग्नेटिक पोटेंशियल भी हो सकते हैं, तो वो उस क्वेश्चन के भाव से और क्वेश्चन से क्लियर होगा, है ना। तो देखते हैं चुंबकीय विभव का डिफिनीशन क्या बनेगा। आप आंसर डाल सकते हो, किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में
जो कार्य किया जाता है उसे चुंबकीय विभव कहते हैं। चुंबकीय विभव कहते हैं। ठीक है, किसी चुंबक के एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग चुंबकीय विभव कहते हैं। अब डालोगे इसे भी दोबारा सूचित करते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, भी बराबर आप कह सकते हो एकांक उत्तरी ध्रुव को किस अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो भी बराबर डब्ल्यू बट्टा स्मॉल एम। यहाँ स्मॉल एम क्या है, एकांक उत्तरी ध्रुव, यानी ये वाला पॉइंट है प्लस एम। ठीक है, ये प्लस एम है एकांक उत्तरी ध्रुव। तो आप ये वाला फॉर्मूला डाल दोगे। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, यहां डालोगे विभव का चुंबकीय विभव का एसआई मात्रक चुंबकीय विभव का एसआई मात्रक जूल, एक्चुअली ये कार्य है। ठीक है, तो इसका जूल हो जाएगा और बट्टा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो जूल बट्टा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है या मीटर, जूल बट्टा एम्पियर मीटर होगा क्योंकि ये ध्रुव प्रबलता है। ठीक है, धारा और लंबाई के गुणनफल को ध्रुव प्रबलता बोलते हैं, तो धारा का एसआई जो है एम्पियर हो जाएगा और लंबाई का मीटर। तो जूल प्रति एम्पियर मीटर होता है। एंड क्या करोगे, देखोगे यह एक अदिश राशि है। यानी आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय विभव क्या है, कैसी राशि है, तो आप डाल सकते हो कि चुंबकीय विभव जो है एक अदिश राशि है ना। चीजें क्लीन है। चुंबकीय विभव क्या है, वंस अगेन आई रिपीट, अनंत से एकांक उत्तरी ध्रुव को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय विभव बोलते हैं, है ना। चुंबकीय विभव को भी से सूचित करते हैं, अर्थात भी बराबर डब्ल्यू बट्टा स्मॉल एम। यहाँ डब्ल्यू कार्य है और स्मॉल एम ध्रुव प्रबलता, है ना। इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा जूल प्रति एम्पियर मीटर होगा और यह एक सदिश राशि है। यहाँ तक चीज़ें क्लीन है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करोगे। हरी अप। जल्दी करोगे। आई होप चीज़ें क्लीन होंगी, है ना। सो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं। चलो जल्दी से मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो चले डियर, और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट
हेडिंग दोगे, चुंबक के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है, या चुंबक के, यहां आप डालोगे चुंबक के लिए कूलॉम का नियम, ठीक है, चुंबक के लिए कूलॉम का नियम या चुंबक के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, या चुंबक के लिए कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है। तो चले हम लोग आगे और चुंबक के लिए व्युत्क्रम वर्ग का नियम देखेंगे डियर। तो इसमें क्या करना होगा, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं। ऐसे कूलॉम का नियम जिनको पता होगा उनको प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। तो चले हम लोग आगे और इसमें एक काम करते हैं, ये वाला कोई बार मैग्नेट है, ये मैं ले रहा हूं M1 और ये M2, है ना। तो यूं कह सकते हो कि कूलॉम महाराज जो है वह चुंबक में अपना नियम दिए हैं और वो क्या बोले कि चुंबक के लिए जो चुंबकीय बल होगा वह दोनों ध्रुवों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होगा, ठीक है। कूलॉम महाराज क्या बोले कि चुंबक के लिए जो यहाँ बल लगेगा, चुंबकीय बल, वो इन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब समानुपाती होता है। इट मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। और क्या बोला कि इनके बीच का दूरी यदि स्मॉल d है, ठीक है, यानी इनके बीच की दूरी स्मॉल d है तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, 1/d², है ना। यानी आप इसको बोल सकते हो, लैंग्वेज में लिख लोगे कि चुंबकीय बल, ठीक है, कूलॉम के अनुसार चुंबकीय बल दोनों ध्रुवों के गुणनफल के सीधा समानुपाती, लिखोगे आंसर में कूलॉम के अनुसार किसी चुंबक में लगने वाला बल दोनों ध्रुवों के गुणनफल के सीधा समानुपाती, दोनों ध्रुवों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ओके डियर, अब इसको आप क्या कर दोगे, ऐसे कर सकते हो, डेट इज अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, इक्वेशन 1। अगेन कर सकते हो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², है ना। और क्या करोगे, d के जगह पर यदि आप यहाँ पे स्मॉल r मान रहे हो, ठीक है, तो स्मॉल r भी, अगर यहाँ स्मॉल r आप मान रहे हो तो यहाँ स्मॉल r भी देखो, क्योंकि आपको मैंने कूलॉम्ब के नियम जो बताया था उसमें स्मॉल r दिया था। दूरी आप स्मॉल r मानो, d मानो, कुछ भी मानो, उसका स्क्वायर होगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 एवं 2 से, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कर सकते हो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 बटा r², ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल जैसे ही हटेगा तो इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ K आता था, सेम यहाँ भी आएगा। आप जैसे इसको हटाओगे तो F इज इक्वल टू μ0 बट्टा 4π, यहाँ जो कांस्टेंट आएंगे वो μ0 बट्टा 4π होंगे, जिसको चुंबकीय नियतांक बोलते हैं। एंड यहाँ बोल सकते हो M1 इंटू M2 बट्टा d है तो d², r है तो r², ठीक है। इसको आप क्या करोगे, घेर दोगे, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एन आप क्या करोगे, यहाँ पे यदि आपको न्यूमेरिकल अंकिकी प्रश्नों के लिए आपसे पूछा जाए तो यहाँ डालोगे μ0 बट्टा 4π बराबर 10 का पावर -7, ठीक है। μ0 बट्टा 4π का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का पावर -7। और यदि आपसे पूछा जाए यहाँ से μ0 का वैल्यू, तो आप यूँ लिख सकते हो कि 4π गुना 10 के पावर -7, और इसका ऐसा यूनिट आप डाल सकते हो टेस्ला प्रति एम्पियर। क्या डालोगे, टेस्ला प्रति एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चीज़ों को लिखोगे आप, ठीक है, बढ़िया से इसको लिखोगे। आई होप चीज़ें क्लीन है। चीज़ें क्लीन है क्या, हरी। अब फिर से देखिए हम लोग, कूलॉम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पूछेगा या कूलॉम्ब का नियम पूछेगा चुंबक के लिए, तो आप क्या करोगे, डालोगे कि किसी चुंबक में दोनों ध्रुव के, किसी चुंबक में जो बल लगेगा वह दोनों ध्रुव के गुणनफल के सीधा समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इट मीन्स आप बोल सकते हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये आ जाएंगे, और इसको जैसे ही ये समानुपाती का सिंबल हटाओगे तो ये नियतांक आ जाएंगे μ0 बट्टा 4π, एंड ये M1 इंटू M2 बट्टा r²। यहाँ तक चीज़ें क्लीन है। अब जो है μ0 बट्टा 4π का वैल्यू इतना होता है 10 का पावर -7 टेस्ला, अच्छा टेस्ला प्रति एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, 10 का पावर -7 टेस्ला प्रति एम्पियर। और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, μ0 का यदि वैल्यू पूछे तो 4π इंटू 10 का पावर -7 टेस्ला प्रति एम्पियर। तो इतना आप कर सकते हो, है ना। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ओके, तब तक आप लोग अच्छे तरह से फेयर करें और चीज़ों की प्रिपरेशन करें, है ना। नाइस टू मीट यू।